मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव से पॉजिटिव। आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी कमेंट हैं वो हमें बता सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ चार्ट के माध्यम से। दिस इज़ ए अट्रैक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग चार्ट। इस चार्ट से आप अच्छे से पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसा कि आपके सामने चार्ट है पॉजिटिव। जब भी हम पॉजिटिव डिग्री को एज सो एज से बनाते हैं। एज का मीन आपको पहली वीडियो में बताया था। डैश का मीन है एडजेक्टिव। बीच में जो एडजेक्टिव आता है एज सिंपल वाक्यों में आता है और सो एज नेगेटिव वाक्यों में। जब भी आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो पीछे से बनाई जाती है और कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी पीछे से बनाई जाती है। जब भी आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो एडजेक्टिव में ER प्लस देन लगाते हैं। सुपरलेटिव नहीं बनती क्योंकि दो लोगों में कंपेयर होती है। दो से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सुपरलेटिव में पूरे ग्रुप से कंपेयर किया जाता है। अब आती है बारी जब भी सुपरलेटिव में द प्लस EST दिया हो। द प्लस EST से मीन्स क्या है कि एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव दिया हुआ है एडजेक्टिव में आपका EST आता है। कैसे? जैसे वाइजेस्ट, तो ये आपका सुपरलेटिव वर्ड हुआ। ऐसे ही जब भी सुपरलेटिव से आप पॉजिटिव बनाएंगे तो पीछे से बनता है और पॉजिटिव से सुपरलेटिव भी आपका पीछे से। जब भी आपका द प्लस EST है और आप पॉजिटिव बना रहे हैं तो नो अदर का यूज़ किया जाता है। नो अदर के साथ आप सो एस का यूज़ करेंगे। जब आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो ये डिग्री आगे से बनाई जाती है। इसमें क्या करना है आपको? एडजेक्टिव दिया होगा, एडजेक्टिव में ER ऐड करना है प्लस देन ऐड करना है, देन प्लस एनी अदर। बिकॉज एनी अदर क्यों लगाते हैं? क्योंकि एनी अदर से हमारा वाक्य निगेटिव हो जाता है। जैसा आपको पहली वीडियो में बताया था कि एक वाक्य दिया हुआ सिंपल है, जो आप बनाओगे निगेटिव बनेगा और जो निगेटिव होगा वो सिंपल। जो आपको ये सुपरलेटिव से पॉजिटिव बताया है इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ जिससे कि आप इजीली समझ सकें। ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। जैसा कि आपने देख लिया यहाँ पर पूरे क्लास से उसकी तुलना की है। वह सबसे अच्छा, सबसे बुद्धिमान लड़का है क्लास में। यहाँ दो लोग नहीं हैं। ये तो फिर आपकी कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। आपको बनानी है पॉजिटिव। ब्रैकेट में लिख कर आएगा पॉजिटिव। जब भी आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं नो अदर, सबसे पहले आप यूज़ करेंगे नो अदर प्लस EST। EST से मीन है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के बाद जो भी आपका सेंटेंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो आप नो अदर के बाद लिख देंगे। नो अदर बॉय इन द क्लास, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है इज़। जैसा कि बताया गया है नो के साथ आपको सो लगाना है। अब आती है बारी एडजेक्टिव को चेंज करने की। वाइजेस्ट, वाइजेस्ट का पॉजिटिव वाइज होता है, सो वाइज। जैसा कि आपको चार्ट में दिखाया गया है सो डैश एज, डैश का मीन है एडजेक्टिव। सो वाइज एज आगे वाला सब्जेक्ट ही। आपको समझ आया होगा, फिर से रिपीट कर देते हैं। दी हुई डिग्री हमारी सुपरलेटिव है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि द प्लस EST दिया है। सेकंड पहचान है कि यहाँ पर पूरे वर्ग से, पूरे ग्रुप से तुलना की गई है। पूरे ग्रुप से तुलना की गई है। तो जब भी पूरे ग्रुप से तुलना की जाती है पॉजिटिव नो अदर से बनाते हैं। नो अदर के बाद आपका जो EST के बाद वाला सब्जेक्ट है आप उसे यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सो आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर एज, फिर ही। क्वेश्चन का मीन तो आपको पता है। अब जो आपने आंसर बनाया है उसका मीन क्या है? कोई भी लड़का क्लास में इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह है। वही आपका क्वेश्चन का मीन था। क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में पॉजिटिव